बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फॉरेक्स दानी और बहुत बहुत माजरत के साथ सब दोस्तों के साथ कि मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम में बिज़ी था। खैर के बाद इसके बारे में बाद में बात करते हैं। जो आज का मेन टॉपिक है आप तक न्यूज़ पहुंचाना, वो ये है कि आप जो ये जो न्यूज़ सुन रहे हैं वन कोइन ये हो गया डील चेकर वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले फॉरेक्स दानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें ताकि हम जब ही वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो होने क्या जा रहा है अभी, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ने देखें, सबसे पहले मैं आपको इनकी आगाज़ इनकी स्ट्रेटजी समझाता हूँ। इन्होंने किया ये कि इन्होंने एक पॉन्जी स्कीम के में तरह की इन्होंने एक स्कीम तैयार की प्रॉपर तरीके से और लोगों को एजुकेशन के नाम के पैकेज दिए, ठीक है। इन्होंने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी के नाम का कोई आगाज़ ही नहीं किया शुरू से ही, ठीक है। सिरे से ही इनका कोई चक्कर ही नहीं था कि क्रिप्टो या डिजिटल, कोई चक्कर नहीं था। इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया और लोग जैसे इन्वेस्ट करते थे उनको ये देते थे एजुकेशन पैकेज कि हम तो जी इसके बदले आपको एजुकेशन देंगे। मतलब कि वो इसके बदले में आपको आपके पैसे वापस शुरू से ही देने वाले नहीं थे। तो लिहाजा दूसरे नंबर पे इन्होंने ये काम किया कि आप जाते थे इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में या यूरो में कन्वर्ट करके या मुख्तलिफ तरीके से इनको पैसे इनके ऑफिस में जमा करवाते थे और वो पैसे इनको आगे इनकी जो फर्म बनी हुई थी मुख्तलिफ नेम्स के साथ थी, ठीक है, जो कि वन कोइन से ही जुड़ी हुई थी। वो क्या करती थी, सारा पैसा इकट्ठा करके डॉक्टर रुजा को पहुंचा रही थी। अब हुआ ये है कि यूनाइटेड स्टेट ने जो बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो यूनाइटेड स्टेट ने अमेरिका ने एक इंटरनेशनल लेवल पे पेशरफ्त की है, उसमें उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने किया कि ये जो कंपनीज थी, ये जो ऑफिसेज थे, जैसे पाकिस्तानी बहुत सारे लोग फैसलाबाद लाहौर या इधर से मेन ऑफिसेज में से पैसा इकट्ठा करके दुबई पहुंचाते थे और दुबई में इनकी जो फर्म थी या इस्लाम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो इनकी बड़ी बड़ी फर्म्स थी जो किसी और नाम से इन्होंने ऑफिस खोले हुए थे, वो पैसा जो इकट्ठा करके डॉक्टर रूजा तक पहुंचाते रहे, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने एक मुहिम चला दी है ताकि वो इन सबको कैफरे करदार तक पहुंचाएं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये मार्केट में आ जाएगी या एक्सचेंज में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेट पे गूगल ने इसका जो कीवर्ड है वन कॉइन, इनके वन कॉइन वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसको रेड जोन में उन्होंने दाखिल कर दिया है। मतलब फॉर एग्जांपल वन कॉइन से रिलेटेड कोई बंदा भी कोई ऑफर करवाता है कि मेरे पास वन कॉइन ये है, वन कॉइन का मैं ये पैकेज दे रहा हूँ, वन कॉइन के अगेंस्ट ये कर दूंगा, या कुछ भी ऐसी अगर आपको ऑफर करवाता है या कुछ भी आपको सेल करने की कोशिश करता है या कुछ भी ऐसा वैसा जिसमें मजीद किसी के साथ धोखा या फ्रॉड होने का अंदेशा हो, तो उन्होंने उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी हुई है। तो लिहाजा ये वन कोइन का जो वर्ड है बेसिकली इसके ऊपर ही उन्होंने इतनी सख्ती कर दी है इंटरनेशनल लेवल पे। ये डील शेकर की बातें हो रही हैं, मैं आपको ये समझा दूं कि डील शेकर वो करना क्या चाह रहे थे जो जिसमें वो नाकाम हो गए। उन्होंने पहले नंबर से तो पैसा लोगों से हथियाना शुरू कर लिया था। लोगों से उन्होंने ट्रिलियन के हिसाब से, ट्रिलियन डॉलर्स के हिसाब से उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लोगों को उन्होंने दोबारा धोखा देने की कोशिश की है। उन्होंने क्या किया कि जी आप डील शेकर बने, डील शेकर पे जाएं वगैरह वगैरह वगैरह। अब डील शेकर क्या है, इसकी स्ट्रेटजी को समझ लें थोड़ा सा। डील शेकर बेसिकली वो ऑफर कर रहे हैं लोगों को कि आप डील शेकर खोलें, अपनी प्रोडक्ट्स वन कोइन के अगेंस्ट सेल करें, तो लोग इस तरह आपको वन कोइन एक्सचेंज करेंगे, फिर आप अपनी जो वन कोइंस इकट्ठे होंगे उनके बदले में कोई दूसरी प्रोडक्ट बाय कर सकेंगे जो कि उन्होंने दूसरा बंदा ढूंढा होगा। फॉर एग्जांपल एक कार कंपनी है, उनसे कहेंगे कि आप जो है ये अपनी कारें जो वन कोइन के अगेंस्ट सेल करें, और कारों वालों से कहेंगे कि आप अपने वन कोइन जो है वो दूसरी जो कंपनीज है, मोबाइल कंपनीज है या जो शेयर होल्डर है, कोई भी ऐसी कंपनीज है वहाँ पे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने यही अपने जो है नाम नहाद कॉइन्स हैं जिनका कोई वजूद नहीं है डिजिटल में या क्रिप्टो में, उनको इसमें सर्कुलेट करना था और इस तरह और भी काफ़ी सारे लोगों का नुकसान होना था। तो ये सारा जो है गेम इसका जो है वो जबरदस्त हो चुका है, बिल्कुल भी इसका कोई नामो निशान नहीं है एक्सचेंज या डिजिटल, ये कोई ऐसे धोखा है सब, ये बिल्कुल ये फ्रॉड है। और पूरी दुनिया में लोग जो है जिन लोगों से उन्होंने पैकेजेस बाय किए थे उनके खिलाफ केसेस फाइल कर रहे हैं। तो अमेरिका में तो बहुत तेज़ी के साथ इसको मनी लॉन्ड्रिंग में, पॉन्जी स्कीम में बहुत सारे ऐसे केसेस में लोग इसको जो है अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये थी आज की न्यूज़ और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कुछ ही दिनों में इसी चैनल पे
आपको मज़ीद भी न्यूज़ देते रहेंगे वन कॉइन की, और इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग के नित नए तरीके और फॉरेक्स से रिलेटेड बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाले हैं। मैं जितने दिन गायब रहा हूँ इंशाल्लाह ताला उससे आपको उसका जो है आपको इंशाल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट दूंगा, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल फॉरेक्स दानी के साथ, सब्सक्राइब करते रहे, वीडियोज़ को लाइक करते रहे, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।